हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 5 दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पार्ट 6। तो बच्चों, अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट एसिड रेन। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन। तो बच्चों, हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं। आज हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ इंडिकेटर नेचर में नेचुरल अकरिंग होते हैं, जैसे कि लिटमस, चाइना रोज, टर्मरिक एक्सेट्रा। और कुछ इंडिकेटर को हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, जिन्हें सिंथेटिक या लेबोरेटरी इंडिकेटर कहते हैं। तो जब आपसे नाम पूछा जाए नेम द वन लेबोरेटरी इंडिकेटर, देन यू गिव आंसर फिनोल्फ्थलीन। तो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 5.5। तो बच्चों, यह एक्टिविटी आपको लैब में करवाई जाएगी, क्योंकि जो केमिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन लैब, नॉट प्रेजेंट एट होम। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डालना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि क्या है, ये HCl एसिड है। और ये कौन सी फॉर्म में है? डाइल्यूट फॉर्म में। इसमें पानी मिक्स है, एसिड की मात्रा कम है। तो अब इसका पहले हमें कलर नोट डाउन करना है। तो बेसिकली कलरलेस होता है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन का कलर ऐड करना है। कलर की फिनोल्फ्थलीन कैसे कलर का है, और साथ में हमने इसमें डालने हैं 2 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। और इस फिनोल्फ्थलीन के हमने जो कि इंडिकेटर है उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डालना है। जब आप इसको एसिड में डालेंगे फिनोल्फ्थलीन को, तो आपने अच्छे से शेक करना है। तो शेक करने के बाद आपने देखना है कि क्या चेंज आ रहा है। तो बेसिकली मैं आपको पहले बता देती हूँ, जब आपने एक टेस्ट ट्यूब में एसिड लिया और उसमें आप क्या डाल रहे हैं? फिनोल्फ्थलीन डाल रहे हैं। जब आप इसमें फिनोल्फ्थलीन की ड्रॉप डालेंगे तो इट रिमेन कलरलेस। की फिनोल्फ्थलीन की जो कलर इंडिकेशन एसिड के साथ, वो क्या है? कलरलेस। तो बच्चों, याद रखना कलरलेस होता है। ऐड द एसिडिक सॉल्यूशन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर। अब आपने क्या करना है? इसी एसिडिक सॉल्यूशन में आपने क्या डालना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला है NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉपर की मदद से डालना है। और उसके बाद फिर से आपने क्या डालना है? इंडिकेटर। स्टीयर द ट्यूब जेंटली। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइल स्टीयरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। तो बच्चों, जैसे पहले शुरू से बता रही हूँ, जैसे आपने पहले एसिड डाला, फिर आपने इसमें क्या डाला? प्लस आपने इंडिकेटर डाला। इंडिकेटर कौन सा था? आपका फिनोल्फ्थलीन। तो कलर क्या रहा? कलरलेस। ठीक है, कलरलेस। और इसी टेस्ट ट्यूब में आपने अब क्या डालना है? NaOH। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप्स डालेंगे तो एकदम से कलर अपीयर नहीं होगा, धीरे धीरे इसका कलर कैसा होना शुरू हो जाएगा? पिंक। मतलब कि इंडिकेटर ने पिंक कलर कब दिया? जब आपने इसमें बेस डाला। और यह कलरलेस कब था? जब इसमें एसिड डाला। अब ये पिंक हो चुका है। फिर से आप मैजिक कर सकते हैं, इसी टेस्ट ट्यूब में फिर से आप दोबारा से बेस डालने के बाद दोबारा एसिड डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो ये एक मैजिक की तरह काम करता है। तो सीधा सा हम एक रिज़ल्ट पढ़ लेते हैं जो आपके बुक में लास्ट में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पढ़ते हैं। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टीयरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब तक डालना है, बेस को जब तक डालना है, जब तक पिंक कलर ना आ जाए। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि बेस डालने के बाद आपने HCl डाला तो क्या होगा? फिर से कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हम यहाँ पढ़ेंगे कि फिनोल्फ्थलीन जो एक इंडिकेटर है वो हमेशा बेस के साथ क्या देता है? पिंक कलर। जबकि एसिड के साथ क्या देगा? कलरलेस। तो आप एक ही टेस्ट में दोनों ले सकते हैं, एसिड भी और बेस भी, और इंडिकेटर से यह मैजिक परफॉर्म कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, आपने पहले क्या डाला? एसिड। एसिड डालने के बाद बेस नहीं डालना, फिर आपने क्या डालना है? फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। फिनोल्फ्थलीन एसिड के साथ क्या रहेगा? कलरलेस। फिर आपने इसी एसिड वाली जो ट्यूब है, इसी में आपने क्या डाला? बेस। जब आप बेस डालोगे, बेस इस इंडिकेटर से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करेगा तो कैसा कलर हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। अब पिंक कलर होने के बाद अगर इस कलर को फिर से मिटाना है तो इसमें आप किसकी संख्या ज़्यादा करोगे? एसिड की। बेस के बाद फिर आप इसमें क्या डालो? एसिड। जब आप एसिड डालोगे तो फिर से क्या हो जाएगा? कलरलेस। सीधी सी बात है, फिनोल्फ्थलीन रिएक्ट करता है, बेस के साथ पिंक कलर देगा और एसिड के साथ कलरलेस। इसी टेस्ट में आप जिसकी मात्रा ज़्यादा होती जाएगी वो वैसा ही कलर इंडिकेशन देगा। एक ही टेस्ट में आप ये परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि फिगर 5.4 में आपको दिखाया भी गया है कि यहाँ पर एसिड और इंडिकेटर है। जब आपने बेस डालना शुरू किया तो कैसा कलर आना शुरू हो गया? पिंक। अब इस पिंक कलर में आप फिर से क्या डालो? फिर से आप एसिड डालो तो ये कैसा हो जाएगा? फिर से कलरलेस हो जाएगा।
लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि फिनोल्फ्थालीन एसिड के साथ क्या है भाई, कलरलेस, बेस के साथ क्या है, पिंक। Now come to the next page. When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. अब ऐसा क्या होता है कि न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि एसिड को जब हम बेस से मिक्स करते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और जो सोल्यूशन है वो क्या रह जाता है, न्यूट्रल। ना तो वो एसिडिक रहता ना वो बेसिक रहता, और उस सोल्यूशन को हम कहते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन, और इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। When an acidic solution and base solution are mixed in suitable amount, मतलब एक जैसे अमाउंट की बात कर रहे हैं, both the acidic nature of acid and basic nature of base are destroyed. Very important, destroyed मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। याद रखना, एसिड भी इक्वल अमाउंट में होना चाहिए और बेस भी इक्वल अमाउंट में। अगर आप थोड़ा बहुत एसिड ज़्यादा ले लेते हो तो उसमें जो एसिड की जो मात्रा है वो रह जाती है, तो जो सोल्ट होता है वो हमारा क्या होगा, इट मे बी समवट एसिडिक। तो ये अब हम आगे पढ़ेंगे। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। मतलब जब आपने न्यूट्रलाइजेशन की, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, एसिड को बेस के साथ मिलाया, तो क्या होगा कि आपको टेस्ट ट्यूब से आपको हीट फील होगी। इसका मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और याद रखना हीट की फॉर्म में एनर्जी निकल रही है, और हीट हमेशा आपको देखने को मिलेगी। द इवोल्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। जब एनर्जी निकलेगी हीट की फॉर्म में तो जो रिएक्शन बड़ी फास्ट होगा। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म दैट इज कॉल्ड सोल्ट। तो सोल्ट न्यूट्रल है क्योंकि आपका जो सोल्ट है वो एसिड और बेस दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, दोनों का जो रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर दिया, और उस नए सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, सोल्ट। सोल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, जैसे मैंने आपको बताया था। मान लो आपने इक्वल मात्रा नहीं ली, ज़्यादा एसिड में थोड़ा बेस मिला दिया, देखो रिएक्शन तो तब भी होगा, और जो न्यूट्रल सोल्ट बनेगा, जो हमारा सोल्ट बनेगा वो न्यूट्रल ना होकर पूरी तरह से थोड़ा बहुत उसमें एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होगा। ऐसे ही अगर आपने मान लो कि जो आप न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस करवा रहे हैं और आपने बेस को ज़्यादा ऐड कर दिया एज़ कम्पेयर टू एसिड, तो देखो दोनों के इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल तो करेंगे, पर वो जो सोल्ट बनेगा उसमें बेसिक कंटेंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एसिडिक। और अगर आप एक दूसरे को इक्वल अमाउंट में लोगे एसिड और बेस को, तो फिर जो सोल्ट होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, न्यूट्रल। तो इसकी मात्रा, क्वांटिटी को भी ध्यान में रखना होगा कि इक्वल अमाउंट में अगर आप लोगे तो वो बिल्कुल तब न्यूट्रल होगा, अदरवाइज इट में भी समवट एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पर आपको पूरी एक डेफिनेशन दी गई है न्यूट्रलाइजेशन की, जो आपको नोटबुक में लिखनी भी है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है एसिड और बेस में, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और अंत में हमें क्या मिलता है, सोल्ट और वाटर, और साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। यहाँ पर देखो एसिड बेस ने रिएक्ट किया, मिला क्या, सोल्ट, वाटर, और साथ में क्या निकली, हीट। अब इसको हम लैब में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, मान लो हमने HCl लिया, उसमें हमने बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या निकला, वाटर। तो सोडियम क्लोराइड के साथ हमें क्या मिला, वाटर प्लस हीट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। तो भुजो एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। तो सेम चीज़ बच्चों यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। तो लाइम वाटर में क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या, एसिड। तो फिर से यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होगी, नहीं होगी, होगी। तो जो रिएक्शन मिक्सचर हॉट होगा या कूल होगा, हॉट होगा, क्योंकि हीट रिलीज़ करेगी। तो आप कितने ही केमिकल्स के साथ ऐसे प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं बेस के साथ मिलाकर, और इस ऐसे की जाने वाली हर प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी भाग हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।